की शुरुआत। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं खड़ी हो चुकी हूँ। तो सभी के लिए राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को। और कैसे हो हाई टू फैमिली, मैं आपकी प्यारी हेमा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूँ। और सुबह हो चुकी है और मैं जग चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आप सुबह के साथ एक और नया ब्लॉग बनाया जाए आप सभी के लिए, पूरी फैमिली के लिए। क्योंकि मैं दिन का ब्लॉग तो मैं बनाती पर सवेरे का नहीं बनाती, लेकिन इस सवेरे 4 बजे का है जो मैं खड़ी होती हूँ। और जो सवेरे का मेरा काम होता है वो कितना काम होता है, कैसे करती हूँ, आप देखें और मुझे समझें और सीखें। क्योंकि मैं साढ़े 4 बजे खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि मैं जब शादी नहीं हुई थी मेरी तब मैं खड़ी नहीं होती। जब मेरी शादी है कि ससुराल आई तब मेरी सास मुझे 4 बजे खड़ी कर देती। और मैं कभी लेट भी हो जाती तो मेरी सास गुस्सा करती। क्योंकि बहू जो नई बहू होती है और घर की लक्ष्मी होती है बहू, तो इतना हमें नहीं पता था। लेकिन कहते हैं कि सूरज उगने से पहले और हम घर की स्त्रियों को खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन आप मेरी सास सही है कि गलत हैं वो आप ज़रूर बताना कमेंट में। क्योंकि मेरी सास तो ऐसी कहती हैं और दूसरी मेरी मम्मी भी बोलती कि और ज़्यादातर लड़कियां तो ससुराल में मायके में इतनी जल्दी खड़ी नहीं होती। क्योंकि बहू ज़्यादा खड़ी होती हैं। जो ससुराल में जाती हैं तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है सबकी, और काम की, सबकी खाने पीने की। मायके में तो ऐसा है कि माँ बाप के राज में कभी खाओ कभी सो, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे आदत पड़ गई है, तो इसलिए मैं दिल्ली में आ गई हूँ। लेकिन अभी मेरी गली में कोई नहीं जगह, मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ। क्योंकि मुझे आदत पड़ गई। दूसरी बात कि मुझे कृष्ण से प्यार हो गया है, तो इसी चक्कर में मैं जल्दी खड़ी हो जाती हूँ। और मैं बस अपना पूरा घर का अच्छे से पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ। ताकि कहते हैं हम जब औरत घर जल्दी खड़ी होती हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं और अपने दरवाजे को खोल देती हैं, कहते हैं घर में लक्ष्मी आती है। और सब बोलते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती और मेरी सासू माँ भी बोलती, तो सब इसी बात को बोलते हैं। तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। रात मैंने जो पीस गड्डी बांधी थी तो ये दुकान पर नहीं गई रात, इसलिए रात मैंने घर पे ही छोड़ दिए। अब जिस सवेरे जाएंगे 9 बजे। देखो अभी तक कोई नहीं जगा और मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ तो खूब अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि उस टाइम पर कोई नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी सोए रहते हैं, हमारे पति हैं वो भी सोए रहते हैं। तो मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। और मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे जगती हूँ कि मैं 1 घंटा में अपना पूरा घर झाड़ू पोछा और नहाना धोना कर लूँ। और जो कच्चा बनियान थे बच्चों के, तो इन्हें बाहर नहीं गिरे, अंदर ही गिर दिए थे। लेकिन मैं बोली बाहर में गिर दूँ। तो मेरे डेली का यही इतना ही काम है, और ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और ये पर्दा टूट गया मेरा, क्या करूँ, अब दिन में बांधूँगी। तो डेली का मेरा ऐसे ही काम है, साफ़ सफाई। लेकिन मेरे घर में बता दूँ कि कोई भी खड़ा नहीं होता। जितनी खड़ी मैं होती हूँ या मेरी सास होती है या मेरी माँ, मेरे मायके में सब खड़े होते हैं। लेकिन ससुराल में खड़ी मैं ही होती हूँ इतनी जल्दी। अपनी बहुओं में और नंदों में सबसे जल्दी खड़ी मैं ही होती हूँ। बाकी तो कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। जब तक 8 बजते हैं मेरा पूरा घर का नाश्ता पानी, बच्चे भी चले जाते हैं और पूरा घर का काम हो जाता है जब तक 7 और 8 बजते हैं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत होती है और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो अच्छे से। और दूसरी बात, अभी तक मेरे बच्चे गैर नहाए स्कूल नहीं गए, चाहे सर्दी हो चाहे ठंड हो। और मैं अपना काम जिम्मेदारी से निभाती हूँ। क्यों कि भाई घर है, और घर जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा और हमारी बुद्धि भी अच्छी रहती है। दूसरी बात, आप देखो कहते हैं कि कीटाणु गंदगी में पड़ते हैं, तो जितना हम घर सफा रखेंगे और नहा धो के खाना बनाएंगे तो हमारे इतनी अच्छे विचार होंगे, अच्छी बुद्धि होगी। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को भी, अगर कभी तो नहाते नहीं हैं, अगर बाई चांस कभी बोल दें कि मैं नहीं नहा रहा तो मुझे गुस्सा चढ़ती बहुत तेज। चाहे खाना मत खा, डेली नहा। और नहा के बाकी बाद में जो खाना है वो खा, किचन में बाद में जा। तो मेरा डेली का रूटीन यही है, पहले मैं नहाती हूँ, पूरी घर की साफ़ सफाई करती हूँ, साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा नीचे तक मार के आती हूँ। पर मैं फ़ोन को नहीं लेके जा सकती नीचे। तो मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही है, पूरे बाथरूम की साफ़ सफाई कर रही है। पानी वानी सब मैं सवेरे को चेंज करती हूँ। क्यों
कि पानी को चेंज सवेरे ही करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत कम है ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से पानी आता है तो मैं सवेरे ही चेंज करती हूँ, देख लेती हूँ पानी कितना है कितना नहीं है। तो मैं जितनी मेरी साफ़ सफाई किचन की होती है वो सुबह सुबह कर लेती हूँ। और सुबह सुबह विश्वास नहीं करोगे तुम, सुबह सुबह खड़े हो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और मूड भी फ्रेश रहता है। और मतलब इतना मतलब अच्छा लगता है जैसे कि हम कोई स्वर्ग में आ गए हों। अब किसी की तो नहीं कह सकती भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सवेरे। और दूसरी बात, अपने दरवाजे को खोलो और अपने घर के मतलब अलग ही खुशबू होती है, अलग ही चहल पहल होती है। और मैं तो बस, मुझे कम से कम 5-6 साल हो गए दिल्ली में आए, तो दिल्ली में मेरी गली में कोई खड़ा नहीं होता, मैं खड़ी होती हूँ सबसे पहले। और दूसरी बात बता दूँ मैं कि यहाँ के सब कहते हैं कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तो पहली बात बता दें, हम सुबह शाम को 9 बजे सो जाते हैं, बच्चे 9 बजे सो जाते हैं और मैं भी सो जाती हूँ, कभी कभी थक जाऊँ, लेकिन लास्ट 10 बजे तक हम सो जाते हैं, क्योंकि लड़का स्कूल जाता है और मेरे घर टीवी नहीं है, सो हम टीवी में टाइम बता लें। और हमने ली भी नहीं है, क्यों कि बच्चे पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि देखने के पीछे और बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाए इसलिए, क्योंकि आजकल बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, तो इसलिए हम ली नहीं टीवी। तो हम पढ़ाई के चलते, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, और अब बच्चे की पढ़ाई के पीछे तो गांव से दिल्ली आए, और दिल्ली के बाद तब भी फिर मतलब हम ऐसे ही रहें तो फिर फ़ायदा क्या, तो कुछ तो चेंजिंग होनी चाहिए ना। तो भाई सवेरे का उठना है, चाहे मैं दिल्ली पहुंच जाऊं चाहे मैं गांव में पहुंच जाऊं, जितने बजे मुझे उठना और खड़े होना, जितने बजे मैं खड़ी होती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो अब सभी सभी जो महिलाएं हैं, जो मेरी दीदी हैं, जो मेरी बराबर की हैं, सबसे बोलूँगी कि सुबह सुबह खड़े हों, अपनी घर की साफ़ सफाई करें। और बहुतेरों को मैंने देखा है कि पहले नहाएंगी नहीं और किचन में चली जाएंगी और बच्चों का नाश्ता और टिफ़िन, पति का टिफ़िन बना देंगी, और जब उसके बाद में नहाएंगी, जब किचन की साफ़ सफाई करेंगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर तुम्हें नहाना है तो बेशक दोनों टाइम नहा लें। मेरा क्या होता है, मैं हमेशा मेरे घर में 2 बार पोछा लगता है, जो 2 बार झाड़ू लगता है, और मतलब 2 बार नहाते हैं, सवेरे को शाम को भी। अगर मैंने कुछ मतलब बाथरूम गई हूँ तो मतलब मैं 2 बार नहा लूँ, नहीं तो मैं एक ही बार हो जाता है मेरा। और दूसरी बात, मतलब जो बच्चे हैं मेरे, पीयूष है वो दोनों टाइम नहाता है, और पीयूष के पापा अगर जल्दी आ जाए तो वो तो न, और लेट आए तो वो नहीं नहाते वो। तो इसलिए तो नहा धो के ही खाना बनाएं, क्यों कि बच्चों को भी मन लगता है फिर पढ़ाई में। अगर तुम नहाए नहीं और मतलब खाना ऐसे ही बना दिया, तो देखो बच्चों की भी बुद्धि ऐसी रहती है और खुद की भी बुद्धि ऐसी रहता है। तो देखो घर एक, कहते हैं कि घर एक मंदिर होता है, और मंदिर से कम भी नहीं है घर। तो अच्छे से साफ सफाई और मतलब नहाना धोना, जब भी अपने किचन में घुसे, कहते हैं कि चाहे घर छोटा हो, मेरा देखो इतना वीआईपी घर नहीं है, और मतलब इतना वीआईपी नहीं है, और मतलब इतना बुरा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि हम इतने पैसे वाले भी नहीं है, जैसा भी है वो आपके सामने है कि ना जी हम आप पैसे वाले हैं, क्या तुमको ये दिखा दिया वो दिखा दिया, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो आपके सामने है। और मतलब कहते हैं कि हम हमारे पास तब भी मतलब ऐसा है, और बेचारे ऐसे भी बंदे हैं उनके पास घर भी नहीं है और 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, तो ऐसे भी बंदे हैं। तो हम तो यही कहेंगे सभी अपनी बहनों से कि मेरी वीडियो को देखें ज़्यादातर, और अपने सवेरे के रेगुलर काम करें। जो भगवान की सेवा करते हैं, कान्हा की सेवा करते हैं, तो मैं कान्हा की सेवा करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों से पहले उठूँ, तो मैं बच्चों से पहले उठती हूँ। अपने जो नहाना धोना, मेरे जो खुद का काम होता है वो 1 घंटा में होता है। आध घंटा में घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा हो जाता है, आध घंटा में नहा धो लेती हूँ। और बच्चे को जगाती हूँ 6 बजे, क्योंकि रितिका जाती है 7 बजे, पीयूष भी जाता है 7 बजे, तो रितिका को जगाती हूँ मैं, दोनों को 7-6 बजे, तो 1 घंटा उनका हो जाता है। तो वो समझदार हैं, बढ़िया। तो मैं कान्हा की पूजा वूजा करने लग जाती हूँ, बच्चे अपने आप नाश्ता बना लेते हैं। तो जो हो गया मेरा नहाना, मैं नहा के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो ये है मेरा डेली का सवेरे का रूटीन, ताकि मैं कोई भी काम गैर नहाए नहीं करती, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना काम करना है तो करना है। क्योंकि घर की औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी घर की है। चाहे पैसा भी कितना कमा ले, चाहे कुछ भी कितना कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की। बच्चे पर टाइम पे स्कूल भेजना, बच्चों को टाइम पर लंच देना, और बच्चों को टाइम पर जगाना। दूसरी बात, मैंने बहुतों को देखा है कि मतलब खुद सो रहे हैं और बच्चे चले जाएंगे,
लेकिन ऐसा अब आज तक नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। कोशिश ही की है कि मतलब मैं इनसे पहले खड़ी हूँ। अगर मैं लेट भी हो गई, बाई चांस कह रही हूँ, वैसे तो नहीं होता ही, तो मैं क्या करती हूँ, अपने साथी बच्चों को खड़े कर लेती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा करूँगी जब तक तुम खड़े हो जाओ और बाथरूम जाओ। तो मैं अपने साथ ही खड़ा कर लेती हूँ। अगर मैं पहले खड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं अपने टाइम से खड़ा कर ही दूँगी। तो रितिका जग चुकी है और नहा भी ली है, और रितिका कर रही स्कूल की तैयारी, आप देख सकते हो। तो मेरा डेली का काम यही है, और मैं सभी से कहूँगी कि मेरी वीडियो को देखें, देख के सीखें कि घर का डेली का काम कैसा होता है। तो मैं गैर नहाए धोए कुछ भी नहीं करती। कहते हैं अपना घर चाहे कम खाओ चाहे ज़्यादा खाओ, अपना घर घर होता है, चाहे टूटा है चाहे फूटा है, चाहे झोपड़ी है, चाहे जैसा भी है, अपना घर घर होता है। कहते हैं कि अपना अपना ही होता है, परा पराया होता है। तो आप सभी से यही बोलूँगी कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे कमेंट किया करो, और क्या मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ वो भी मुझे कमेंट दिया करो, ताकि कि मैं आप सभी के लिए कैसी वीडियो बनाऊं। और मतलब कुछ गलती आपको लगे तो वो भी बताया करो, ताकि हम अपनी गलती सुधारें। क्योंकि आप गलती नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब हमने कौन सी गलती की है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। और मतलब रितिका तैयार हो चुकी है, और मैं साथ के साथ कान्हा की पूजा भी करती हूँ। कान्हा को भी जगा दिया है मैंने, लेकिन फ़ोन बाहर रखा ना तो अंदर में लेके नहीं जा सकती, क्योंकि अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं और कैमरा है वो सबरे में जाएगा, तो इसलिए मैं बाहर लेके नहीं जा रही, अंदर लेके नहीं जा रही। क्योंकि रितिका मतलब चाय वाय बना लेती है रितिका, तो जब तक मेरी पूजा वूजा हो जाती मैं कान्हा को नहला देती हूँ। तो ऐसे हम दोनों मिलके कर लेते हैं। और पीयूष पानी भर के लेके आता है बाहर से, क्योंकि यहाँ का पानी जो ख़राब है, पीने का पानी बाहर से आता है। तो जब तक पीयूष दूध लेके आता है खड़े खड़े होके, और मतलब मैं घर की नहा धो लेती हूँ, और मतलब मैं जो घर का काम होता है मैं करती हूँ, और बाहर का करता है पीयूष। तो मैं बाहर इतना ना जाती, रितिका भी नहीं जाती बाहर, क्योंकि यहाँ दिल्ली है, इतना हमें नॉलेज नहीं है किसी का और कौन कैसा है यहाँ। और सुबह सुबह के टाइम कहते हैं कि यहाँ दिल्ली में तुम रोड पे जाओगे, गली में जाओगे, सुमसाम गली पड़ी रहेंगी, कोई नहीं जगता, और मतलब कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें गली में। और मिलेंगे तुम्हें 8 बजे 7 बजे, और जिसके बच्चे जाएंगे तो उन्हें बस वो तुम्हें 8 बजे दिख जाएंगे, और वो भी ऐसे मतलब खड़ी होंगी, और पता नहीं अपना मुंह धोंगी कि ना धोंगी, कि बच्चों का धोंगी कि ना धोंगी, मतलब ऐसे तैयार किया उन्होंने और भेज दिया स्कूल को। ऐसे ही होता है, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया। पर सभी मुझसे बोलते हैं कि आप कैसे कर लेती हो, सभी बोलते हैं कि आप कैसे कर लेती हो, आप तो बहुत मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी, कि आप पूजा भी कर लेते हो, बच्चों को भी भेज देते हो इतना, और सो भी जाते हो, और अपना पूरा दिन तुम काम भी करते हो, तो ऐसा कैसे कर लेते हो, और हमें भी बताओ कुछ ऐसा। तो हम बोलते हैं आप कोशिश करके देखो, हो जाएगा। हमने सभी को बताया कि मतलब हो जाएगा, तुम कोशिश करके देखो। और मतलब ऐसे थोड़ी नहीं कि मतलब मैंने आपको बता दिया आप खड़े हो जल्दी जल्दी, और घर की साफ़ सफाई, बच्चों को अच्छे से भेजो नहा धुला कर। तो मेरे बच्चे अभी तक क्या नहाए नहीं गए स्कूल। जो है रितिका कर रही है चोरी अपने पापा के पर्स में जी चुरा रही है पैसे। और देखो जी देखिए रितिका पैसे, तो रितिका के पापा जा रहे स्कूल छोड़ने। और जो राधे राधे, बाय बाय।